सुधी श्रोतागण, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों, कब और कैसे विषय पर शास्त्र सम्मत विधिवत विवेचन से रूबरू कराया था। इस वीडियो में मैं आपको पौराणिक कथाओं, सामाजिक मान्यताओं आदि के आधार पर यह बताने का प्रयास करूंगा कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को क्यों भोजन कराया जाता है और उसका क्या महत्व है। आमतौर पर विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में आपने दादी नानी को बोलते हुए सुना होगा कि अरे देखो रे बच्चों, आज क्या बात है, यह पेड़ की डाली पर बैठा हुआ कौवा बार बार काऊ काऊ किए जा रहा है। आज लगता है जरूर कोई मेहमान आएगा। आपने देखा होगा उनकी कही बात कभी बेकार नहीं जाती। पूरे दिन में कोई न कोई आपका परिचित व्यक्ति या रिश्तेदार आ ही जाता है। यानी कि कौवों को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय समझा जाता है। कौवे अलग अलग तरह की आवाज करके अनेक तरह के संकेत भी अपने साथ लेकर आते हैं, जिससे भविष्य की आहट मिलती है। आगे बढ़ने से पहले अब आपको मैं एक कथा सुना दूं। इससे आपको यह समझने में सुविधा रहेगी कि पितृपक्ष में कौवे को क्यों भोजन कराया जाता है, अथवा पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने का क्या महत्व है। सुनिए, दरअसल कौवे की महिमा से जुड़ी कथा त्रेता युग की है। भगवान श्री राम, माता सीता एवं भैया लक्ष्मण के साथ वन प्रवास पर थे। इस दौरान इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पांव में चोंच मार दिया, जिससे प्रभु राम रुष्ट हो गए। उन्होंने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी। जब उसने अपने इस कृत्य के लिए क्षमा याचना की तो श्री प्रभु राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यदि श्राद्ध पक्ष में कौवे भोजन करने नहीं आए तो यह माना जाता है कि पितर विमुख है या हमसे नाराज अथवा रुष्ट है। इस संदर्भ में हम यह भी पाते हैं कि पुराणों में वर्णित है कि कौवे ने अमृत चख लिया था। मान्यता के अनुसार इसलिए इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु हमेशा आकस्मिक रूप से ही होती है। इसलिए कौवा अतृप्तता का प्रतीक है, यानी कि अनसेटिस्फाइड, और पितर की तृप्ति के लिए एक अतृप्त को भोजन कराकर उसे तृप्त किया जाता है। इसलिए कौवे का श्राद्ध पक्ष में बहुत अधिक महत्व है। मित्रों, पूर्वजों का स्मरण करने, श्रद्धा और भक्ति से उनकी सेवा करने और जल तर्पण करने का यह समय चल रहा है। पितृपक्ष का यह तर्पण श्राद्धों की समाप्ति तक चलेगा। इस समय पितरों को जल देकर
और कौओं को भोजन देकर तृप्त कराया जाता है। माना जाता है कि इस समय में पितृजन कौओं के रूप में भोजन करने आते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवा यदि आपके द्वारा परोसा गया भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा आपके ऊपर है। इसके विपरीत यदि कौवे भोजन करने नहीं आए तो यह माना जाता है कि पितृ आपसे विमुख हैं अथवा रुष्ट हैं। इस तरह देखा जाए तो कौवे आपकी जिंदगी में आने वाले प्रत्येक शुभ और अशुभ से भी आपको सावधान कराने आते हैं। अतः इस दौरान कौवे का आना और भोजन करना शुभ माना जाता है। आइए हम सब समाज में स्थापित शास्त्र सम्मत विधानों के अनुसार आचरण करें और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। दर्शकगण, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरी अगली वीडियो तर्पण में क्या है, कुशा, तिल, जौ और अक्षत का महत्व इस विषय पर है, जो कल आपको प्राप्त होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं और आपकी कुशलता की कामना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।